हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में लागू हो चुका है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम और ये रन करता है सीबीएसई सिस्टम के तहत में। और जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से या कर सकते हैं गवर्नर की तरफ से जो नोटिस आया है, यानी गवर्नर की तरफ से जो नोटिस आया है, इसके अकॉर्डिंग करना है कि बिहार में जो एडमिशन होगा वो होगा किसके बेसिस पे, क्लास 12th के बेसिस पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस को करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि क्या पटना यूनिवर्सिटी में इस बार टेस्ट होगा या नहीं होगा, साथ में पटना वुमेन्स कॉलेज में टेस्ट होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के बात करने वाले हैं कि क्या जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपका बेकार जाएगा या क्या वो तैयारी आपका यूज में आएगा। मतलब टेस्ट आपका होगा तो तैयारी कर सकते हैं, आपका यूज में आएगा, और अगर टेस्ट नहीं होगा तो तैयारी आपका यूज में आएगा नहीं, क्योंकि क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे होगा। फिर तो तैयारी आपकी रखी रह जाएगी, तैयारी को यूज करने का मौका मिलेगा नहीं। तो इसको लेकर के क्या कुछ ऑथेंटिक अपडेट है, मैं आपको पूरा ऑथेंटिक अपडेट पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, सही से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये जो अपना ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक अध्यादेश। और ये जो अध्यादेश बिहार में पारित किया गया है एडमिशन को लेकर के, यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर के, चाहे वो साइंस में एडमिशन हो, कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, इसको लेकर के जो अध्यादेश जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि इस बार का जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा सारे यूनिवर्सिटी में, साथ में इंक्लूडिंग पटना यूनिवर्सिटी के भी बारे में बताया जा रहा है कि इस बार का जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो होगा क्लास 12th के नंबर के बेसिस पे। ये बात यहाँ से बताया गया है। अब इसको लेकर के इसमें तो कह दिया गया है कि क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे होगा, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी तो हर बार टेस्ट लेती थी, तो क्या इस बार टेस्ट नहीं लेगी इस अध्यादेश के अकॉर्डिंग? यानी ये जो ऑर्डिनेंस पारित किया गया है, ये जो अध्यादेश आया है, इसके अकॉर्डिंग क्या पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी कि नहीं? और साथ में पटना यूनिवर्सिटी का ही एक प्राइवेट कॉलेज है पटना वुमेन्स कॉलेज टेस्ट लेगी कि नहीं लेगी? क्योंकि पटना वुमेन्स कॉलेज का ऑलरेडी जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। तो अब इसको लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आपको बता दे, अभी अपने तरफ से या किसी भी यूट्यूबर के तरफ से या किसी भी सोर्सेस के थ्रू ये कहना उचित नहीं होगा कि पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी या नहीं लेगी, या पीडब्ल्यूसी टेस्ट लेगी कि नहीं लेगी। मैं आपको कुछ चीजें को क्लियर कर देता हूं। अभी देखिए, यह ऑर्डिनेंस आज पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, और ये ऑर्डिनेंस आज पारित हुआ है। अब आज ये पारित हो गया, आज बिहार में लागू हो गया इससे। अब क्या होगी, अब जो यूनिवर्सिटी कमेटी है, जो पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सेक्शन है, वो एडमिशन सेक्शन क्या करेगी, इसको लेकर के बैठक करेगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस को भी मानना है इसको, यानी जो ऑर्डिनेंस पारित हुआ है उसको भी मानना है, लेकिन साथ में सारी चीजों का ध्यान भी रखना है। पटना यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एडमिशन निकालने के लिए 4500 के आसपास यहाँ सीट है। और इस 4500 के आसपास की सीट पे तकरीबन 20 से लेकर के 30,000 के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में जब 30,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जब 30,000 बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका क्लास 12th में मार्क्स 90% से ज़्यादा होता है, और कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स 50% के आसपास भी होता है। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि 90% वालों के पास ज़्यादा मेरिट होता है और 50% वालों के पास कम मेरिट होता है। वो तो टेस्ट होता है तब पता चलता है कि किनके पास क्या मेरिट है। लेकिन अगर बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में अगर क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे होगा, तो 90% और 90% प्लस वाले जितने सारे बच्चे हैं उनका तो एडमिशन हो जाएगा, बाकी 80%, 70%, 60% उनका तो एडमिशन हो नहीं पाएगा। ऐसी सिचुएशन में ये गंभीर समस्या है, और इसको लेकर के पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सेक्शन है वो बैठक करेगी, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में बहुत ही रेयर केस में टेस्ट को नहीं लिया जाता है। जब सिचुएशन जब क्रिटिकल हो जाता है तभी टेस्ट को नहीं लिया जाता है। जैसे कोविड के टाइम में एक बार 2021 में हुआ था, जिस टाइम क्या हुआ था कि टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम कोविड का टाइम के आसपास था, तो कोविड के टाइम में टेस्ट वगैरह को नहीं लिया गया था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी कोविड का भी सिचुएशन है, बस एक बिहार में एक अध्यादेश आया, एक ऑर्डिनेंस आया है। और आप जानते हैं कि जो भी ऑर्डिनेंस है, जो भी अध्यादेश है, वो किसके लिए होता है, स्टूडेंट के फेवर में होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है पटना यूनिवर्सिटी में, तो कह सकते हैं टेस्ट होगा। और अगर हंगामा ये सब नहीं होता है पटना यूनिवर्सिटी में, तो टेस्ट आपका इस बार नहीं होगा। ये सिचुएशन है। हालांकि अभी मैंने आपको बता दिया कि अभी इसको लेकर के पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सेक्शन है, जो एडमिशन डिपार्टमेंट है, वो बैठक करेगी, और बैठक करने के बाद 1 से 2 दिनों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और पटना यूनिवर्सिटी, अब सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना नोटिस लाएगी, तो पटना यूनिवर्सिटी भी इसको लेकर के नोटिस लाएगी। और नोटिस ज्यादा नहीं, 1 से 2 दिनों में नोटिस आ जाएगा। नोटिस जैसे ही आता है फिर सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो 1 से 2 दिनों का और इंतजार कर लीजिए। इतना दिनों का इंतजार किए आप, तो 1 से 2 दिनों का और इंतजार कर दीजिए। और
इसके बाद 22 मई के आसपास से सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है, बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका तकरीबन 22 मई के आसपास से ऑनलाइन का प्रोसेस ये सब स्टार्ट होगा। लेकिन फिलहाल में 1-2 दिन और आप इंतजार कर लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा या नहीं टेस्ट होगा ये तो पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन सेक्शन बैठक करती है उसके बाद पता चलेगा। और कल से तो फिक्स है पटना यूनिवर्सिटी में हंगामा होगा, और हंगामे में सबको साथ भी देना चाहिए। कारण है कि अगर हंगामा सब कोई नहीं करता है तो यहाँ पे अगर नंबर का सिस्टम हो जाएगा तो कह सकते हैं कम नंबर वाले बच्चे पिछड़ जाएंगे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे पिछड़ जाएंगे। वैसे सिचुएशन में कह सकते हैं मेरिट को नहीं नंबर को वैल्यू दिया जाएगा, तो फिर मेरिट आपका पीछे रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा जो भी स्टूडेंट लीडर है, चाहे वो जितने भी सारे स्टूडेंट लीडर हैं बिहार के, सारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट लीडर हैं वो इसको लेकर के हंगामा करेंगे। और हो सकता है इसको लेकर के राज्यपाल से बात भी की जाए, क्योंकि राज्यपाल भी क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, या कह सकते हैं क्या है, पब्लिक के सर्वेंट है। और इसको लेकर के बात की जाएगी, और बात करने के बाद राज्यपाल जी से भी क्या किया जाएगा, आग्रह किया जाएगा कि पटना जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में आप क्या कीजिए, जो अपना सिस्टम है उसको आप एक्सेप्शनल में दीजिए। और पटना यूनिवर्सिटी इसको लेकर के पहले तैयारी भी सारी कंप्लीट कर चुकी थी, सारी प्रिपरेशन इसका कंप्लीट है, पेपर वगैरह सब कुछ रेडी है। बस अगर ऑर्डिनेंस में थोड़ी सी सुधार कर दी जाए तो पटना यूनिवर्सिटी में टेस्ट की व्यवस्था हो जाएगी। तो टेस्ट की व्यवस्था होगी या नहीं होगी ये तो 1 से 2 दिनों में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब अगर बात करें पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में कि पटना वुमेन्स कॉलेज का सिचुएशन क्या है, तो जान लीजिए पटना वुमेन्स कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज है ये बस एफिलिएशन लेकर के रखी है पटना यूनिवर्सिटी से, मतलब पटना यूनिवर्सिटी से बस डिग्री कंप्लीट कराती है, बाकी इसके सारे नियम कायदे कानून सारे अलग हैं। तो कह सकते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज में टेस्ट मैक्सिमम चांसेस है, पटना वुमेन्स कॉलेज में 99% चांस है कि पटना वुमेन्स कॉलेज में टेस्ट होगा। हालांकि ये कनेक्टेड है पटना यूनिवर्सिटी से, यानी सम टाइम पटना यूनिवर्सिटी जैसे 2021 के केस में पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं भी ली थी, लेकिन फिर भी पटना वुमेन्स कॉलेज टेस्ट ली थी। तो पटना वुमेन्स कॉलेज का जो नियम कायदा कानून है वो पटना यूनिवर्सिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ का सारा प्रोसेस डिफरेंट है। तो कह सकते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज में टेस्ट 99% प्लस कंफर्म चांसेस है कि पटना वुमेन्स कॉलेज में टेस्ट होगा। और पटना वुमेन्स कॉलेज भी इसको लेकर के बैठक करती है, और ये जो अपना कंफ्यूजन का जो सिचुएशन है इसको लेकर के पटना वुमेन्स कॉलेज भी 1 से 2 दिनों में नोटिस को जारी कर देगी। तो 1 से 2 दिनों में जैसा ही नोटिस आता है पटना वुमेन्स कॉलेज का भी, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि पटना वुमेन्स कॉलेज में टेस्ट आपका होगा या नहीं होगा। तो पटना वुमेन्स कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी ये दोनों के बारे में मैंने आपको कंफर्म अपडेट कर दिया। जस्ट आप 1 से 2 दिनों का वेट कीजिए, मैं खुद वीडियो ला करके मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा अपडेट अब इसको लेकर के कवरेज करूंगा। हालांकि इसको लेकर के 27 पेजों का PDF जारी किया गया है, इसको लेकर के कई सारे भी वीडियोज आएंगे, तो आप इसलिए लगातार चैनल पर विजिट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पूरा एडमिशन का प्रोसेस को लेकर के आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।